सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डबल हैशिंग के बारे में। ये भी क्या आपका कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक है, जैसे लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग डिस्कस किए थे। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ है कि अभी तक जो हम लोगों ने लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को डिस्कस किया था वहाँ सिर्फ एक हैश फंक्शन यूज कर रहे थे। ओके, यहाँ क्या हम दो हैश फंक्शन यूज करेंगे। जैसे h1 के आपका फर्स्ट हैश फंक्शन है k mod m, h2 के क्या 1 प्लस k mod m माइनस 2, जहाँ m की आपकी जो हैश टेबल है उसकी साइज है। ओके, तो यहाँ हैश फंक्शन क्या है डबल हैशिंग का, h ऑफ k i विच इज इक्वल्स टू h1 के यानी फर्स्ट फंक्शन प्लस i इंटू h2 के है। ओके, यानी i के साथ क्या करेंगे h2k को मल्टीप्लाई करेंगे। लीनियर प्रोब में क्या था h डैश k प्लस i, क्वाड्रेटिक में क्या था आपका h डैश k प्लस c1i प्लस c2i स्क्वायर। तो यहाँ जो i वाला पोर्शन था उसकी जगह पे यहाँ क्या गया i इंटू h2k। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी आपका हैश फंक्शन गिवन होगा, जैसे यहाँ 1 प्लस k mod m माइनस 2 दिया हुआ, यहाँ k mod m दिया हुआ, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं कि ये सेम जो है हैश फंक्शन हर एक प्रॉब्लम के लिए हो, डिफरेंट हो सकता है। तो अगर m की वैल्यू 13 होगी यहाँ पे, तो ये m क्या हो जाएगा आपका 13, और यहाँ क्या हो जाएगा जो मॉड वो हो जाएगा 11। ओके, तो देखते हैं अब 1 बाय 1 सारी एंट्रीज को फिल करेंगे और i की वैल्यू 0 टू m माइनस 1, जैसा कि लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में था। तो 79, तो 79 मॉड m, तो 79 मॉड 13। तो देखो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली क्यों यहाँ 79 मॉड 13 यानी फर्स्ट हैश फंक्शन इसलिए यूज करें क्योंकि पहले आइटरेशन में क्या करते हैं, i की वैल्यू यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो अगर ये वाला पार्ट 0 का तो सिर्फ बचेगा h1k मॉड m। तो यहाँ पहले मॉड कैलकुलेट कर फिर मॉड कैलकुलेट करें तो एट द एंड जो है आपका वैल्यू सेम ही आएगी। तो 79 मॉड 13 कितना हो जाएगा 1। ओके, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 13 है, तो 1 दैट मीन 79 को हम फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या आपकी 69, तो 69 मॉड 13, तो 69 मॉड 13 कितना हो जाएगा 4। ओके, तो 69 को फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। क्योंकि अभी यहाँ कोई कोलिजन नहीं आ रहा तो i की वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये i की वैल्यू 0 पे है, हम इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट किए, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट किए। ओके, नेक्स्ट क्या आपका 98, तो 98 मॉड 13, तो 98 मॉड 13 कितना हो जाएगा 91 प्लस 7 आ जाएगा। ओके, तो 98 को 7th इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू 72 मॉड 13, तो 72 मॉड 13 कितना आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही 7 ही आ रही। तो 7 पे ऑलरेडी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ क्या मिल गया कोलिजन। तो अगर कोलिजन मिलेगा अब क्या करेंगे h ऑफ की वैल्यू कितनी है 72 कॉमा 1, 0 पे तो ये वैल्यू हमको मिली है, यहाँ फर्स्ट कोलिजन हमको मिल गया। ओके, अब इक्वल टू 1, अब हमें यूज करना है इस हैश फंक्शन को किस तरीके से यूज करेंगे। तो h1 की क्या हो जाएगा आपका 72 मॉड 13, तो 72 मॉड 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस i की वैल्यू 1 हो गई है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 72 मॉड 11 यहाँ हो जाएगा। ओके, इस पे लिख देते हैं इसको 72 मॉड 11 का होल, ये पूरा होल जो है वो क्या हो जाएगा मॉड m का मतलब मॉड 13, ये इसका मतलब हुआ। देखो इस हैश फंक्शन को जब हमने क्या किया 70 मॉड 13 लिखा, तो 70 मॉड 13 की वैल्यू आई 7 पे ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कोलिजन मिला। तो जैसे ही हमें यहाँ पे कोलिजन मिलेगा तो अब क्या करेंगे इस हैश फंक्शन में i की वैल्यू को 1 कर देंगे। ये तो जो आया ये इसी हैश फंक्शन में कैलकुलेट किया, जब i की वैल्यू 0 थी ये पोर्शन 0 हो गया था, तो सिर्फ यही हमको मिल रहा था। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 7 प्लस 72 मॉड 11, तो 72 11 6 66 प्लस 4 प्लस 2 क्या मिलेगा इसकी वैल्यू 6 मिली, 6 प्लस 1 कितना हो रहा है 7, तो 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा मॉड 13, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 मॉड 13 विच इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे देखो, फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ भी वैल्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ भी कोलिजन मिल गया। ओके, तो इस पे इंडेक्स क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। फिर से क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 72,2, तो 72,2 विच इज इक्वल्स टू 7 प्लस i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई h2 क्या है आपका 1 प्लस 72 मॉड 11, इसका ब्रैकेट और इसका होल ब्रैकेट मॉड
13 ओके, विच इज इक्वल्स टू 7 + 2। ये क्या हो जाएगा 72 mod 11, तो 72 mod 11 ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे 6 + 1 7, तो 7 हो जाएगा और ओवरऑल ये mod 13 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 14, 7 + 14 विच इज इक्वल्स टू 21 mod 13, तो कितना हो जाएगा 13 × 13 + 8, तो क्या आएगा इस पे 8 आ रहा है। तो 8th इंडेक्स या 8th इंडेक्स फ्री है, कौन सी वैल्यू थी 72, तो 72 को यहाँ स्टोर कर दिया। ये इस पर्टिकुलर हैश फंक्शन को इस तरीके से यूज करेंगे। एक बार इसको रिपीट कर देना, जब i की वैल्यू 0 थी तो हमें यहाँ इंडेक्स मिला 7, तो 7 पे ऑलरेडी 98 प्रेजेंट था, कोलिजन मिला, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किए, फिर से हमें क्या मिला 1, इंडेक्स 1 पे भी यहाँ क्या था आपका 79, फिर से i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किए 2 पे देखे तो 8 इंडेक्स मिला। अगर यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होता है फिर से आइटरेट करते हो, ओके, तो वो कहाँ से करते हैं 0 to m-1, ऐसा कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्या है 14, तो 14 यहीं लिख लेते हैं, 14 mod 13, तो 14 mod 13 कितना हो जाएगा 14 mod 13 क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब यहाँ जो है कोलिजन मिल गया। तो जैसे ही कोलिजन मिलेगा फिर जो है ये वाला हैश फंक्शन यूज करेंगे, तो हैश फंक्शन जब यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा h of 14,1 विच इज इक्वल्स टू, तो पहला क्या है आपका h1k, तो h1k ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी 14 mod 13 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या है 1, प्लस i की वैल्यू क्या है 1, h2k क्या हो जाएगा, h2k का मतलब यहीं लिख लेते हैं 14 mod 11, ओके, तो 14 mod 11 कितना हो जाएगा 3, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ रही है क्योंकि +1 भी है तो 4 हो जाएगा, ओके 4 हो जाएगा यहाँ पे mod 13 विच इज इक्वल टू 5 mod 13 विच इज नथिंग बट 5, तो क्या मिला 5, तो 5th इंडेक्स पे 14 आपका स्टोर हो जाएगा यहाँ क्योंकि स्लॉट अवेलेबल है। देखो 14 mod 13 कैलकुलेट की, इंडेक्स क्या मिला 1, फर्स्ट इंडेक्स पे ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट टाइम आइटरेट करेंगे तो 14,1 विच इज इक्वल्स टू 1, यहाँ क्यों 1 लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1 + 14 mod 11 कितना हो जाएगा 3, 14 mod 11 3, यानी इसकी वैल्यू 14 mod 11 3 + 1 4 + 1 टोटल क्या हुआ 5 mod 13 5, तो 5th इंडेक्स पे ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है आपका 50, तो इधर लिख लेते हैं 50 mod 13, तो 50 mod 13 कितना हो जाएगा 13 थी 39 + 1 40 या 11 आ रहा है, ओके, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 11, तो 11th इंडेक्स पे क्या करेंगे 50 को यहाँ स्टोर कर देंगे। तो बस यही समझना है कि किस तरीके से आपका ये जो डबल हैशिंग वर्क कर रहा है। तो ये था डबल हैशिंग के बारे में। अब आते हैं इस पे जो ड्रॉबैक्स हैं। तो हम लोगों ने लीनियर प्रोबिंग डिस्कस किया हुआ है और जो है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग डिस्कस किया और डबल हैशिंग, ये 3 चीजें डिस्कस की। तो पहला पॉइंट क्या था आपका प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो प्राइमरी क्लस्टरिंग लीनियर प्रोबिंग में होती है बट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में नहीं होती और जो है डबल हैशिंग में भी नहीं होती है। सेकेंडरी क्लस्टरिंग लीनियर प्रोबिंग में होती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में होती है, इसमें नहीं होती है। ओके, तो इस टेबल को जो है ध्यान में रखना है। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो लीनियर प्रोबिंग में प्राइमरी क्लस्टरिंग सेकेंडरी क्लस्टरिंग दोनों होती है। प्राइमरी क्लस्टरिंग और सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या होती है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ये नहीं होता है, प्राइमरी क्लस्टरिंग सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रेजेंट होता है। डबल हैशिंग में ना तो प्राइमरी क्लस्टरिंग आएगी ना तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग आएगी। पर ड्रॉबैक इसका भी वही है कि इसमें भी डिलीशन जो है वो आपका डिफिकल्ट होता है और सर्चिंग टाइम वर्स्ट केस में हो सकता है ऑर्डर ऑफ n टाइम तक हो जाएगा। तो ये था आपका कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक के बारे में कि लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होती है, डबल हैशिंग क्या होती है। ओके।